हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राव ट्यूटोरियल। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है HCF। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं HCF लिखा हुआ है। HCF या GCD, इसको हम GCD भी कह सकते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम इसको GCD जैसे कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिक क्लास से स्टार्ट होकर और 10th क्लास तक बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज़ होता है। 10th की मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, 9th में भी यूज़ होता है, 8th में भी, 7th में भी, 6th में। तो ये बेसिक क्लास से स्टार्ट होता है और 10th क्लास तक ये टॉपिक यूज़ होता है। और अगर आप कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक वहाँ पर भी बहुत अच्छे लेवल में यूज़ होता है और इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को हम कैसे सीख सकते हैं और इसके कितने मेथड है। मतलब HCF को फाइंड आउट करने के हमारे पास कितने मेथड है। वैसे तो जनरली 2 मेथड होते हैं HCF को फाइंड आउट करने के लिए, बट मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल मेथड दूंगा जो मेरा खुद का मेथड है। आपको पूरे यूट्यूब पे वो मेथड कहीं पर भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी बुक में होगा, बट वो मेथड आप लोग स्कूल या कॉलेजेस या आप कंपटीशन में, स्कूल कॉलेजेस में तो आप रिटर्न में यूज़ नहीं कर सकते, बट उस मेथड का आप यूज़ अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हो या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर आपको HCF निकालना हो और आपको विदिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड निकालना हो या 5 सेकेंड निकालना हो, तो ये आप जो मैं मेथड बताऊंगा स्पेशल मेथड, उसका यूज़ कर कर आप HCF तुरंत निकाल सकते हो और तुरंत बता सकते हो। बट वो मेथड मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मेथड जो है हमारे पास जो सिलेबस होता है NCERT का या अदर स्टेट बोर्ड का, उसमें ये मेथड मेंशन नहीं है और ना ही ऐसा मेथड जो है अभी तक बुक्स में बनाया गया, ये बुक्स में छापा गया है। बट ये स्पेशल मेथड है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं HCF होता क्या है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है, 2 और मोर देन 2 नंबर से, तब हम उनके बीच में HCF निकाल सकते हैं या उनका HCF निकाल सकते हैं। HCF निकालने का मतलब हो गया वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे वो दोनों नंबर या वो तीनों नंबर उस नंबर से डिवाइड होते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं HCF फाइंड आउट करता हूँ। जैसे लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18। अब मेरे पास 2 नंबर है, एक 12 है और एक 18 है, और अब मुझे यहाँ पर इनका HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वो नंबर देखूंगा बड़े से बड़ा जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हो, कंप्लीट डिवाइड होते हो। ठीक है, और वो कॉमन भी होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो 12 है इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ 12 के, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे निकालूंगा 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये इसके फैक्टर आ गए। अब अगर मैं 18 का फैक्टर निकालता हूँ तो 18 का फैक्टर कैसे निकालूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अगर मुझे दोनों का HCF चाहिए, क्या चाहिए HCF, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 12 और 18 है इनके बीच में कौन से नंबर कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 कॉमन है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। यहाँ पर 2 और 3 ये कॉमन नहीं है, ये सिंगल नंबर है, तो इसलिए हम इसको नीचे नहीं लिखेंगे। जो नंबर कॉमन है उसको हमने लिख लिया। अब दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 6। क्या आता है, 6। और अभी मैंने आपको बताया HCF क्या होता है। HCF किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में हम निकालते हैं, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो बड़े से बड़ा हो और वो इन दोनों नंबर्स को 12 और 18 को कंप्लीट डिवाइड करता हो। तो जैसे इनके फैक्टर्स में मैंने देखा जो 6 है वो सबसे बड़ा नंबर है जो 12 को भी और 18 को भी डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। तो 6 क्या है, इसका HCF। 6 क्या है, इसका HCF। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HCF। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड है।
जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दो मेथड आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा लोअर क्लासेस में, और जितनी भी स्टेट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएस बोर्ड हो, या कहीं का भी बोर्ड हो, अगर आप उसकी भी बुक्स देखते हैं तो आपको यही दो मेथड आपको मिलेगा। एक मेथड मिलेगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड जो मिलेगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दो मेथड हैं जिनसे हम एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। बट मैं आपको आज एक स्पेशल मेथड बताऊंगा, जिस मेथड का नाम मैंने रखा है आशुतोष सर मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। ये स्पेशल मेथड है, तो इस मेथड को मैं लास्ट में कराऊंगा। जो मेथड जो हमारी बुक्स में ट्रेडिशनल मेथड है जो फॉलो हो रहे हैं, पहले मैं आपको वो मेथड्स कराऊंगा और समझाऊंगा, और उसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन आपको कराने के बाद, समझाने के बाद, लास्ट में जब ये दोनों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल मेथड जो जिसका नाम मैंने आशुतोष सर मेथड दिया है वो मैं आपको कराऊंगा। पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे, एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे तब जाके ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स है, उनका सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालना है, उनके प्रोडक्ट में हमें ब्रेक करने, उनका फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी 2 नंबर है उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, और कॉमन फैक्टर्स जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उनको हम एक साइड करके और उसको लिख देंगे, और लास्ट में उनका प्रोडक्ट करके उनका फैक्टर निकाल देंगे। जैसे देखते हैं एग्जांपल की ओर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 12 एंड 16। 12 और 16 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर हम सबसे पहले इसको जो 12 है हमारा, हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। जैसे अगर मैं 12 का फैक्टर निकालता हूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर फैक्टर निकालना नहीं आता तो फैक्टर निकालना आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मुझे 12 के फैक्टर निकालने हैं तो 12 के फैक्टर कैसे निकालूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो 12 है, इस 12 को सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले 1 डिवाइड करेगा, तो 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे लेंगे 2, तो 2 इसको डिवाइड करेगा 6 टाइम्स। फिर अगेन जो 6 है, 6 को कौन डिवाइड करेगा, 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और 3 को डिवाइड करेगा 3। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए 12 के। क्या आ गए, फैक्टर्स। अब आगे देखते हैं। ये मैंने फैक्टर निकालने का बता दिया, बहुत बेसिक है, आप सभी लोगों को आता होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे जो 16 है, 16 के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर 16 के फैक्टर निकालेंगे। जैसे मैंने 12 का फैक्टर निकाला है, बिल्कुल वैसे ही आपको 16 का भी फैक्टर निकालना होगा। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का जब यहाँ पे 12 को फैक्टर निकालेंगे, 12 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पर हमारे 16 के फैक्टर आ गए, 12 के फैक्टर आ गए। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ। किसका एचसीएफ चाहिए, हमें 12 का और 16 का एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में वो फैक्टर्स जो कॉमन है, वो मल्टीपल्स जो कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 जो है ये क्या है, कॉमन है दोनों में। यहाँ पर भी 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे कॉमन नहीं है दोनों में, और ना ही अब जो 2 2 बच रहे वो भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ये 2 कॉमन था तो इसका 2 लिख दिया, और यहाँ पर ये 2 कॉमन है तो इनका 2 लिख दिया। अब जब दोनों का मैंने कॉमन पार्ट लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो 4 क्या है, 4 वो सबसे बड़ा नंबर है, 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। जैसे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। मतलब 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 और 16 को डिवाइड करते हैं। जैसे 5 ना तो 12 को डिवाइड करता है ना 16 को, ना ही 6 ना 7 ना 8 करता है 16 को डिवाइड, लेकिन 12 को नहीं करता। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो एक नंबर चाहिए जो दोनों नंबर को
डिवाइड करते हैं और वो बड़े से बड़ा नंबर हो, तो वो बड़े से बड़ा नंबर हमारा 4 है जो 12 और 16 को डिवाइड करता है। यहाँ पे लिखा है जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और फैक्टर मतलब जो दोनों के फैक्टर में है और दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे। तो यहाँ पर 12 और 16 का जो HCF है वो 4 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें HCF निकालना है, 18 और 32 का HCF निकालना है। तो सेम मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 18 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, जैसे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। 32 के फैक्टर निकालेंगे, तो 32 के फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पर 32 के फैक्टर्स आएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये हमारे जो है फैक्टर्स आ गए 32 के। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें कॉमन देखना है। जो कॉमन होगा उनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, HCF। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 दोनों में कॉमन है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं। क्या यहाँ पे अब 2 है, नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 है, ऊपर 2 नहीं है, ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के फैक्टर में केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो ऊपर भी आ रहा हो नीचे भी आ रहा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो 2 जो है वो 18 और 32 को कंप्लीट डिवाइड करता है, इसलिए 2 हमारा क्या है, HCF। 2 क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर है, जो 18 को भी डिवाइड करता है और 32 को भी डिवाइड करता है, इसलिए 2 18 और 32 का HCF है। ठीक है। जैसे अगर हम और देखते हैं, क्या 3 18 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन 32 को नहीं करता। क्या 4 18 को डिवाइड करता है, नहीं, लेकिन 32 को करता है। ठीक है। 5 18 और 32 दोनों को डिवाइड नहीं करता। 6 18 को डिवाइड करता है लेकिन 32 को नहीं। 7 ना तो 18 को डिवाइड करता है ना 32 को। 8 ना तो 18 को डिवाइड करता है लेकिन 32 को डिवाइड करता है। तो हमें वो एक नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करते हो और वो नंबर बड़े से बड़ा नंबर हो और दोनों के फैक्टर्स में आ रहा हो। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और दोनों के फैक्टर्स में भी आ रहा है। तो 2 क्या है, 2 इज द HCF ऑफ 18 एंड 32। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये 2 क्वेश्चन आपको HCF के समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, इन दोनों क्वेश्चन में हमारे पास 2-2 नंबर्स थे जिनका मुझे HCF निकालना था, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर से और हमें इन तीनों का HCF निकालना है। तो देखते हैं इन तीनों नंबर्स को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भी वही मेथड यूज करेंगे जो इन 2 क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर यूज किया है। हमें यहाँ पर सबसे पहले 28 का फैक्टर निकालना है और फिर 35 का फैक्टर निकालना है, देन 42 का फैक्टर निकालना है। तो 28 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 7। जैसे देखेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। ठीक है। अब देखेंगे 35 का फैक्टर। तो 35 का फैक्टर क्या आएगा, क्या आएगा 35 का फैक्टर। क्या 35 2 से डिवाइड होता है, नहीं। 3 से होता है, नहीं। 4 से होता है, नहीं। 5 से होता है, बिल्कुल होता है। तो 5 से कितने टाइम्स होता है, तो 5 से 7 टाइम्स होता है। तो 5 7 जा 35। तो यहाँ पर 35 के जो फैक्टर्स है वो 5 इंटू 7 आ गए। अब अगर 42 का देखेंगे तो 42 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 3 से 6, 6 इंटू 7 42। इनका प्रोडक्ट भी 42 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 28, 35 और 42 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखते हैं दोनों जो तीनों नंबर्स हैं, इन तीनों में कौन से नंबर जो कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, बट इस नंबर में कॉमन नहीं है। और हमें निकालना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों का। तो वो नंबर चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 तो तीनों में कॉमन है नहीं, यहाँ पर भी 2 है, ये भी कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पर भी कॉमन नहीं है, ना इसमें 3 है ना इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है। बट 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है।
तो 7 यहाँ पे हम लिख लेंगे। और 7 क्या आ गया, 7 इज द HCF ऑफ 28, 35 एंड 42। क्यों? क्योंकि 7 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 28 को भी डिवाइड करता है, 35 को भी डिवाइड करता है और 42 को भी कंप्लीट डिवाइड करता है। तो ये 3 एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको HCF निकालना सिखा दिया बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।